हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज की जो हमारी स्टोरी है दी फूलिश डोंकी। अब देखिए, फूलिश मीन होता है मूर्ख, डोंकी मीन होता है गधा। और जिस भी वर्ड के आगे जब दा या दी लगाया जाए तो इसका मतलब है कि या तो हम इस चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं या इसको जानने वाले हैं। फूलिश डोंकी यानी मूर्ख गधा, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जो हमारी स्टोरी का टाइटल है, जो हेडलाइन है, वो है दी फूलिश डोंकी यानी मूर्ख गधा। विक्रम वाज अ मर्चेंट। देखिए, विक्रम यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है। वाज मीन था, अ मीन एक, मर्चेंट मीन व्यापारी। अब मर्चेंट वो होता है जो चीज़ों को खरीदता और बेचता है, चाहे फसल हुई या फिर कोई और चीज़ें हो गई, गाय भैंस जैसे कि। तो जो इन चीज़ों को खरीदता और बेचता है उसको हम मर्चेंट यानी कि व्यापारी बोलते हैं। विक्रम वाज अ मर्चेंट, विक्रम एक व्यापारी था। ही यूज्ड टू बाई एंड सेल। अब देखिए, बाई मीन होता है खरीदना, एंड मीन और, सेल मीन बेचना, यानी खरीद और बेच। अब इसके आगे लगाया गया है यूज्ड टू, यानी वो पास्ट में ऐसा करता था, यानी वो खरीदता और बेचता था। और जब रेगुलर बेस पर कोई चीज़ की गई हो पास्ट में तो वहां पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ही यूज्ड टू बाई एंड सेल, वो खरीदता और बेचता था। ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ऑल मीन सभी, काइंड्स मीन प्रकार की, ऑफ गुड्स, गुड्स मीन होती हैं चीज़ें या थिंग्स, थिंग्स भी हम बोलते हैं इनको। वो सभी प्रकार की चीज़ों को खरीदता और बेचता था। ही हैड अ डोंकी टू कैरी हिज लोड। ही हैड मीन उसके पास था, ही मीन होता है उसके, हैड मीन पास था, अ डोंकी एक गधा, टू कैरी ले जाने के लिए, हिज लोड उसका बोझा, हिज मीन होता है उसका, लोड मीन बोझा, उसका बोझा ले जाने के लिए उसके पास एक गधा था, यानी उस गधे के जरिए ही वो सामान उसके ऊपर रखकर बेचने या खरीदने जाता था। देयर वाज अ रिवर ऑन हिज वे टू टाउन। कस्बे के रास्ते में एक नदी पड़ती थी या फिर एक नदी थी, ऐसा बोल सकते हैं हम। ऑन हिज वे होता है उसके रास्ते में। देखिए, हिज मीन होता है उसका, वे मीन रास्ता, टू टाउन कस्बे का, जो उसका कस्बे का रास्ता था उसके बीच में एक नदी पड़ती थी। इट वाज समर, गर्मियों का मौसम था, या कह सकते हैं ये गर्मियाँ थी। जब भी हम मौसम से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हम इट से करते हैं। इट वाज समर यानी गर्मियों का मौसम था। एंड और साल्ट, साल्ट मीन होता है नमक। वाज अवेलेबल, वाज मीन था, अवेलेबल मीन उपलब्ध। इन प्लेंटी, प्लेंटी मीन होता है प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में। गर्मियों का समय था और जो नमक था वो अधिक मात्रा में उपलब्ध था। विक्रम बोट अ सैक फुल ऑफ साल्ट। देखिए, विक्रम बोट, बोट मीन लाया, बाई मीन होता है खरीदना, ये बाई की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज जो है बोट, बोट मीन खरीद कर लाया। अ सैक, सैक मीन एक थैला या फिर एक बोरा आप कह सकते हैं। फुल ऑफ साल्ट, नमक का भरा हुआ, फुल मीन होता है भरा हुआ, ऑफ मीन का, साल्ट मीन नमक का। विक्रम नमक का एक बोरा खरीद कर लाया। लोडेड हिज डोंकी, उसने गधे पर लादा। एंड और सैड कहा, कम ऑन आओ, डोंकी गधे, वॉक फास्ट जल्दी से चलो। उसने उस नमक के बोरे को उस गधे के ऊपर लादा और उसे कहा कि आओ जल्दी से चलो। वी हैव टू गो होम अर्ली, हमें घर जल्दी पहुंचना है। गो मीन होता है जाना या पहुंचना, होम मीन घर, अर्ली मीन जल्दी, हमें घर जल्दी पहुंचना है। वाइल दे वर क्रॉसिंग द रिवर, वाइल मीन जब, दे मीन वे, वर मीन थे, क्रॉसिंग मीन पार कर रहे, जब वे पार कर रहे थे, द रिवर नदी को, जब वे नदी को पार कर रहे थे। दी डोंकी स्लिप्ड एंड फेल डाउन, जो डोंकी था यानी जो गधा था, स्लिप्ड मीन फिसल गया, एंड और फेल डाउन नीचे गिर गया, फेल मीन होता है गिरना, डाउन मीन नीचे। जब वे नदी को पार कर रहे थे तो जो गधा था वो स्लिप हो गया यानी फिसल गया और नीचे गिर गया। दी सैक गोट सोक्ड इन वाटर, जो थैला था यानी जो बोरा था उसमें पानी भर गया। यू नो वट हैपन, आप जानते हैं क्या हुआ। हैपन मीन होता है होना या फिर कुछ घटित होना। दी साल्ट इनसाइड दी सैक गोट वेट एंड डिजोल्ड, जो साल्ट था यानी जो नमक था, इनसाइड मीन के अंदर, दी सैक मीन उस बोरे के या उस थैले के अंदर जो नमक था, गोट वेट गीला हो गया, एंड और डिजोल्ड घुल गया, यानी पानी में जब नमक डलेगा तो वो घुल ही जाएगा। तो जो साल्ट था थैले के अंदर या बोरे के अंदर वो पानी में डिजोल्व हो गया। व्हेन दी डोंकी मैनेज्ड टू स्टैंड अप, जैसे ही जो गधा था उसने अपने आप को खड़ा किया। इट फाउंड, उसने पाया, दैट कि द वेट ऑफ द सैक, वेट मीन जो वजन था, ऑफ द सैक उस थैले का, उस बोरे का, गोट रिमार्केबली लेस, पहले से कम हो गया है। यानी जैसे वो गधा खड़ा हुआ तो उसे लगा कि जो थैले में, जो बोरे में जो वजन था वो पहले से लेस हो गया है, कम हो गया है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन, व्हेन मीन जब, विक्रम लोडेड, विक्रम ने लादा, लोड मीन होता है लादना, ये लोड की सेकंड फॉर्म है, लोडेड, लादा, द डोंकी गधे को। अगले दिन जब विक्रम ने गधे को लादा। इट थॉट टू इट सेल्फ, इट मीन इसने यानी उस गधे ने, थॉट मीन सोचा। अब थिंक मीन होता है सोचना, ये थिंक की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है थॉट, थॉट मीन सोचा, टू इट सेल्फ मीन स्वयं में या उसने मन में सोचा। टुडे आज, आई सेल फॉल इनटू द रिवर, माई लोड विल गेट लेस हैवी,
आई मीन मैं, सेल फाल गिर जाऊंगा। अब देखिए फाल मीन होता है गिरना, सेल मीन होता है गागेगी, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेल फ्यूचर इंडेफिनेट में सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। आई सेल फाल मैं गिर जाऊंगा, इनटू द रिवर नदी में, मैं नदी में गिर जाऊंगा, यानी आज वो जानबूझकर नदी में गिरने वाला था। माई लोड विल गेट लेस हैवी, अब जो मेरा वजन है वो भारी से कम हो जाएगा। दी डोंकी इनएक्टेड इट्स ड्रामा, जो गधा था उसने अपना रोल कर दिया। इनएक्टेड में होता है अभिनय या रोल, जो उसने था करना था वो कर दिया। It really took some more days for him to really understand what is actually going on. अब देखिए it really took some more days, यानी इसमें कुछ दिन लगे। For him mean उसको, him mean उसको यानी विक्रम को कुछ दिन लगे। To really वास्तव में, understand समझने में, what is actually going on कि वास्तव में क्या चल रहा है ये समझने में विक्रम को कुछ दिन लगे। विक्रम wanted to teach the donkey a lesson। अब विक्रम want मीन होता है चाहना, ये want की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर जो है wanted मीन चाहता था। टू टीच मीन सिखाना, द डोंकी उस गधे को, अ लेसन एक सबक। अब जो विक्रम था वो उस गधे को एक सबक सिखाना चाहता था। सीजन चेंज्ड, मौसम बदल गया। एंड और ऑटम सेट इन, सर्द ऋतु आ गई। नाउ अब, कॉटन यानी जो कपास होती है, वाज अवेलेबल उपलब्ध थी, इन प्लेंटी अधिकतम या ज़्यादातर। अब सर्द ऋतु आ गई थी और ज़्यादातर कपास उपलब्ध थी। विक्रम थॉट, विक्रम ने सोचा, दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू टीच अ लेसन टू द डोंकी। दिस मीन यह, इज मीन है, द राइट टाइम, राइट टाइम यानी सही समय, फॉर मी मेरे लिए, टू टीच अ लेसन, टू टीच मीन सिखाने को, अ लेसन मीन एक सबक, टू दी डोंकी उस गधे को। अब विक्रम ने सोचा कि गधे को सबक सिखाने के लिए ये एक सही समय है। He loaded his donkey with a sack full of cotton and left for his village. He mean उसने यानी विक्रम ने, loaded लाद दिया, his donkey उसके गधे को, with a sack एक बोरे से, full of cotton जो कपास का भरा हुआ था, and और left चला गया। leave मीन होता है चले जाना या छोड़ जाना, तो ये leave की सेकंड फॉर्म है left चला गया, for his village उसके गांव के लिए, या उसके गांव को वो चला गया उस गधे को कपास के बोरे के साथ लाद के। एज दी रिवर अप्रोच्ड, जैसे ही नदी आई, दी डोंकी थॉट गधे ने सोचा, व्हाट अ पिटी अफसोस की बात है, दी मर्चेंट हैज ऑलरेडी लोडेड, मर्चेंट यानी उस व्यापारी ने, हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन पहले से ही, हैज लोडेड लादा हुआ है, यानी उस व्यापारी ने पहले से ही लादा हुआ है। ओनली मीन सिर्फ, अ स्मॉल वेट ऑफ लोड, जो बोझा है वो बहुत कम वजन में व्यापारी ने मुझ पर लादा हुआ है। इफ यदि, आई हैव माई डिप मैं मेरी डुबकी लगाऊं, दी वेट विल रिड्यूस जो वजन है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, फर्दर और अधिक, यानी पहले से भी अधिक ये वजन कम हो जाएगा। एंड और आई सेल फाइंड इट वेरी इजी टू कैरी दी लोड, और मैं बहुत आसानी से इस बोझे को कैरी कर सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। विद एडिड हैप्पीनेस खुश होते हुए, दी डोंकी गधे ने, इनएक्टेड इट्स प्ले उसका रोल फिर से निभाया, यानी फिर से उसने अभिनय किया, एक्टिंग की। इनएक्टेड होता है अभिनय करना। बट परंतु, एज जैसे ही, द डोंकी गधे ने, ट्राइड कोशिश की, टू स्टैंड अप खड़ा होने की, परंतु जैसे ही गधे ने खड़ा होने की कोशिश की, टू इट्स पिटी अफसोस की बात है, इट कुड नॉट इवन स्टैंड प्रोपरली यहाँ तक कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। स्टैंड मीन होता है खड़ा होना, प्रोपरली मीन सही से या ठीक से, कुड नॉट नहीं इसका, इवन मीन भी, स्टैंड मीन खड़ा, यानी वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो उसका। द लोड वॉज वेरी वेरी हैवी इंस्टेड ऑफ बींग लाइट जो वजन था वो कम होने की बजाय बहुत अधिक भारी हो गया। वेरी वेरी हैवी यानी बहुत अधिक भारी, इंस्टेड, इंस्टेड मीन की बजाय, ऑफ बींग, बींग मीन होने की बजाय, लाइट मीन कम या हल्का, जो वजन था वो हल्का होने की बजाय और अधिक हो गया। द डोंकी फेल्ट बैड फॉर इट्स मिसबिहेवियर जो डोंकी था, गधा था, फेल्ट मीन उसे महसूस हुआ। अब फील मीन होता है महसूस होना, ये फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, महसूस हुआ। बैड मीन बुरा, फॉर इट्स, फॉर मीन के लिए, इट्स मीन उसके, मिसबिहेवियर बुरे व्यवहार के लिए, गधे को उसके बुरे व्यवहार के लिए और अधिक बुरा फील हुआ। फ्रॉम देन ऑन उसके आगे से या तब से, द डोंकी डिड नॉट माइंड कैरिंग हैवी लोड फॉर इट्स मास्टर, डिड नॉट माइंड यानी अब उसे बुरा नहीं लगता था, कैरिंग ले जाने में, हैवी लोड्स भारी वजन को, फॉर इट्स मास्टर उसके मालिक के लिए, अब उसके मालिक के लिए उस गधे को अधिक वजन ले जाना बुरा नहीं लगता था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी है, एस्केपिंग फ्रॉम वर्क काम से बचना या काम से भागना, लीड्स टू मोर वर्क आपको और अधिक काम में डाल सकता है या आपसे और अधिक काम करवा सकता है।